राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये क्वेश्चन आया है नेपाल से, साधना सिंह। इनका है कि अगर इस जन्म में पूजा पाठ करते हैं तो अगले जन्म में मिलता है क्या? ठीक है। नंबर 1 है। और दूसरा है, पंडित अगर कोई यज्ञ, कर्मकांड, जप आदि करता है तो उसका फल कराने वाले को मिलता है क्या? और तीसरा है, मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान पाने के लिए घर में रहकर करें या उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा? ये 3 क्वेश्चन है इनके। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इनका है जी, अगर इस जन्म में कोई पूजा पाठ, कोई कर्म, पुण्य कर्म करते हैं तो अगले जन्म में मिलता है क्या? जी। तो पहला क्वेश्चन तो गीता मेरे ख्याल में तो बहुत पॉपुलर ग्रंथ है और इसमें सीधा ही लिखा है, अब जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा भगवान, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर भी ये तो सिद्धांत है, जो बोओगे वो ही आप काटोगे। तो इस जन्म में जो आप भक्ति करते हो प्रभु की, तो उसका फल अगले जन्म में जरूर, जितनी मात्रा में आपने इस भक्ति में 100 नंबर लेने, 10 लिए, 20 लिए, 30 लिए, वो जिसने जीव ने जितने लिए, वो आगे जब समय आएगा, जब अगले जन्म में आपको त्यार मिलेगा। मतलब ये है, जितनी मात्रा में आपने की है, अगर आपने किसी 100 सीढ़ी की पैड़ी चढ़नी है और आप 10 पहले चढ़ चुके, तो आपको शुरू से नहीं चढ़नी पड़ेगी, वो 10 सीढ़ी से 11वीं सीढ़ी से शुरू कर देगा। तो भक्ति नष्ट नहीं होती, उसका फल मिलता है। और पाप पुण्य का भी भगवान कह रहे हैं, जो जैसा करता है वैसे फल मिलता है। तो अगले जन्म में वो जरूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान हरियाणा के अंदर परम गीता का गीत गाया जीव कल्याण के लिए, उसमें साफ साफ लिखा है, तो उसका फल जरूर मिलेगा, कोई डाउट नहीं। दूसरा सवाल है इनका, पंडित कोई अगर कोई कर्मकांड, जप, यज्ञ वगैरह करता है तो उसका फल कराने वाले को क्या मिलेगा? हाँ। इसके अंदर डाउट की बात है। एक तो कोई यज्ञ करते हैं या कोई इस टाइप का जप वगैरह कराते हैं, या कई नारायण वगैरह की कथा ये 24-24 घंटे घरों में कराते हैं, तो इसका एक तो डिपेंड करता है। जैसे यज्ञ आप कर लो तो उसमें 6 चीज आपको चाहिए, देश, काल, परिस्थिति, द्रव्य, यजमान और एटमॉस्फेयर कैसा है। ये वेदों के अनुसार होता है, इसमें वेद के अनुसार ही करना पड़ेगा। आजकल तो पूर्ण वेदों के जानने वाले मेरे ख्याल में तो उंगलियों पर आदमी होंगे। तो अगर आपको अब जो आप द्रव्य लाओगे वो तो आजकल वो भी शुद्ध नहीं है, आप सामग्री लेकर के आओ किसी यज्ञ में, या गाय का घी लेकर के आओ, तो आपको मिलना बड़ा दुर्लभ है। और फिर यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकता है, ये भी कंडीशन है। आजकल तो यज्ञ आर्य समाजी भी कर रहे हैं और मेरे जैसा वैश्य और शूद्र तक हो रहा है, सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार है। और वो सारी चीज, द्रव्य, देश, काल, समय, परिस्थिति अगर ठीक ठीक हो तो, और ब्राह्मण भी निष्काम हो, तपस्वी हो, और यजमान भी जो वो कर रहे हैं उसके अंदर ठीक मन लगा हुआ हो। ये नहीं यज्ञ में बैठा है और ये सोच रहा है, अब पंडित जी यज्ञ करा रहे हैं, कब पीछा छूटेगा मेरा, और सोच रहा है मैंने तो ऑफिस जाना है, वो आदमी आएगा जाएगा, तो उसका फल नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर तरीके से आप करोगे वेदों के अनुसार, और ये सारी चीज शुद्ध होंगी, मैंने 6 चीज बताई, तो उसका फल जरूर मिलेगा। और तीसरा सवाल है, मोक्ष, मुक्ति, आत्मा का ज्ञान क्या घर रह करके प्राप्त कर सकते हैं या कहीं जाना पड़ेगा? जी। तो देखो, मुक्ति हो, मोक्ष हो,
भगवान का, कृष्ण भगवान का चाहे अनन्य प्रेम हो, एक होता है आत्मानंद, एक होता है ब्रह्मानंद, एक होता है प्रेमानंद, तीनों चीज। लेकिन तीनों चीजों के लिए वैराग्य भी चाहिए, विवेक भी चाहिए और तप भी चाहिए। देह सुख को छोड़ना पड़ेगा आपको, और एटमॉस्फेयर भी चाहिए जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। अब आप घर करोगे तो आज का समय घर के अंदर भगवत प्राप्ति है, ये आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है। जीव इसी कोशिश में लगा है कि मैं घर में भी ये कर्म भी करूं और उस आनंद को भी प्राप्त कर लूं। वातावरण तो इतना दूषित, आपके घर में 6 मेंबर हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई खटपट कर रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, तो फिर आपका ध्यान कैसे लगेगा? और फिर उन नर नारियों को गलियों में जहां आप रहते हो उधर भी एटमॉस्फेयर में परमाणु निकलते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो अगर आप इस साधना करोगे, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी ना आपको, तभी तो प्राप्त होगी। तो वो जो साधना करोगे तो वो टूट जाएगी, कहीं राग द्वेष होगा और मन हट जाएगा। मन तो सदा ब्रह्म में या श्री कृष्ण में, इसमें रहना चाहिए ना। इसलिए इस जिद को छोड़ दो। जिसको लक्ष्य प्राप्ति करना हो, 50, 60, 70, 100 साल पहले ये हो सकता था। क्यों? साधु भी झूपड़ी में रहता था और लोग भी कच्चे मकानों में रहते थे, कोई लाइट नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था। अब तो मिनट मिनट में स्कूल को छोड़ के आओ बच्चे को, और यही चिंतन रहता है उसको लेके आओ, कभी गड़बड़ ना हो जाए, फिर उसका आगे होमवर्क कराओ, और फिर मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हो। मतलब हथियार तो इतने भी नहीं है। एक बकरी को हटा दो आप और हाथी को उठाने चले हो छोटी सी चंटी से, क्या कर रहे हो आप? तुलसीदास कह रहा है अगर 100 बार प्राण काट के भी अगर वो आनंद मिल जाए, इतना सस्ता लगा लिया आपने। इस भ्रम को छोड़ दो। और साधु संतों को भी यही कहना चाहिए, अब भक्ति के तो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। इसका मतलब भागवत को हम झूठी करेंगे क्या? भागवत को मानते नहीं क्या? तो घर का एटमॉस्फेयर आज नहीं है। हाँ, अगर आप मियाँ बीबी रहते हो और आपको एक कोई सुख नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं, दिन रात कीर्तन भजन करते हो, 2 रोटियों में गुजारा करते हो, कोई कामना नहीं है और थोड़ा मोड़ा पुण्य कर्म करते हो, तो आपका काम बन सकता है। लेकिन वैसे नहीं, एसी भी चला रहे, कूलर भी चला रहे, मिक्सी भी चला रहे, तरह तरह के ठंडे गरम, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की कर्मों में मन जाता है, तो ये नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप समझो, समझ जाओ, ना समझो तो आपकी मर्जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।